4 लाख। अब 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 लाख से 8 लाख आपको 5% है। 8 लाख से 12 लाख मतलब 8 लाख 1 से 12 लाख तक 10% टैक्स है। और 12 लाख 1 से आपका 16 लाख तक आपका 15% है। 16 लाख 1 से 20 लाख तक 20% टैक्स आपको टैक्स बनेगा। और 20 लाख 1 से 24 लाख 25%। और अब वो 24 लाख है वो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपकी 13 लाख सैलरी है, तो आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तो चलो हम कैलकुलेट करके देखिए। 13 लाख सैलरी है, तो 13 लाख सैलरी में आपको अगर कैलकुलेट करना है टैक्स तो कैसे करेंगे? तो सीधा सीधा 13 लाख है, 13 लाख के अंदर से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दो। स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे लेस करोगे? जो 75,000 है, तो 13 लाख में 75,000 आपने लेस कर दिए तो कितना बच गया? 12,25,000 बच गया। अब इन 12,25,000 को जो भी टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स लगाएंगे। अब देखो पहले 4 लाख हमारे उस पर जीरो टैक्स है, कोई नहीं बना। अब 4 लाख उधर जीरो, उसके बाद कितने बच गए हमारे? 8,25,000 बच गए। फिर नेक्स्ट स्लैब हमारी 4 से 8 लाख है, उसमें हमें कितना देना है? 5% देना है। तो 4 लाख का 5% कितना होगा? 20,000 टैक्स वहाँ बन गया। ठीक है। नेक्स्ट स्लैब हमारी आ जाती है 8 से 12 लाख। तो 8 से 12 लाख कितनी होगी? 4 लाख उधर आ गए हमारे। तो 4 लाख उधर आ गए, तो 4 लाख के ऊपर नेक्स्ट स्लैब में कितना बनेगा हमारा? 10% टैक्स है। तो 10% कितना हो गया? 40,000 हो गया। ठीक है। तो 4 लाख के ऊपर एग्जाम्प्ट जीरो था। नेक्स्ट 4 लाख हमारे पास कितना हो गया? 20,000 हो गया। नेक्स्ट 4 लाख पे हमारे पास कितना टैक्स बन गया? 40,000 बन गया। और बच गया कितना? लास्ट में बच गया 25,000। 4 4 8 4 3 12 और लास्ट में बच गया 25,000। तो 25,000 के ऊपर लगेगा कितना? 15% टैक्स। तो 25,000 पे 15% टैक्स लगा लो, कितना बनेगा? तो 25,000 पे अगर 15% निकालते हो तो 3750, 3,750 टैक्स बन गया 25,000 के ऊपर। तो अब इसको कैलकुलेट करो। पहले पे 20,000 लगा था पहली स्लैब में, फिर 40 से 60,000, 60,000 और 3,750, तो 63,750 आपका टैक्स बनेगा अगर आप 13 लाख अब कमा रहे हो तो ये टोटल आप ऐसे कैलकुलेट करोगे पूरे टैक्स को। तो यही था आज का जो मेन था टैक्स हमारा, कि कैसे आप हाउ यू कैन कैलकुलेट द टैक्स एंड व्हाट इज द मेजर चेंज